शत्रुघ्न, तुमने चोरी छुपे ये सारे मंत्र सीखे। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। कि हम तुम्हें अब कभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं देंगे। डरो मत शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ के पास एक किताब है जिसमें ऐसे मंत्र हैं जिन्हें पढ़कर गंगा अपने आप ही उसे अमृत सौंप देगी। अरे मंगू, ये कौन सा हथियार है? भैया, आप लोग कोई तलवार से तो कोई तीर धनुष से लड़ते हैं। मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ बनाऊं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से ये बनाई है। इसे गदा कहते हैं। इससे तुम किसी को कैसे हराओगे? भाइयों, ये सही कह रहा है। इस गदा में बड़ी ताकत है। अभी दिखाता हूँ। मंगू, तुमने शत्रुघ्न को कहीं देखा? उन्हें तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन एक किताब का पन्ना मुझे यहाँ मिला। ये लीजिए। ये तो गुरु वशिष्ठ की किसी किताब का पन्ना है। इसमें कोई मंत्र लिखे हैं। मुझे दो। ए गंगा मारा काड़ा वासिनी हासरते, ए गंगा मारा काड़ा वासिनी हासरते। हाँ? प्रणाम गंगा माता। बालको, तुमने मुझे इन मंत्रों से बुला तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई शत्रुघ्न मुझसे लेकर पाताल लोक के लिए जा चुका है। पाताल लोक? वहाँ तो राक्षसों के राजा रावण का शासन है। हाँ, और शत्रुघ्न उसे वहाँ अमृत देने गया है। परंतु शत्रुघ्न ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि एक दुष्ट दानव शिक्रासुर ने उसे अपने वश में कर लिया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमें शत्रुघ्न के पीछे जाना होगा। इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकती हूँ जहाँ पर मैं समुद्र में समा जाती हूँ। वहाँ से अपना रास्ता तुम्हें स्वयं ही तय करना होगा। हमें इस बारे में गुरुजी को बताना चाहिए। नहीं, गुरुजी शत्रुघ्न से बहुत नाराज होंगे और उसे कभी वापस आश्रम में भी नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, इतने खतरनाक कार्य के लिए वे हमें जाने की आज्ञा ही नहीं देंगे। हमें स्वयं ही कुछ करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो और डरना मत। बच्चों, मेरा साथ यहीं तक था। यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। क्या हम पाताल लोक पहुँच चुके हैं? नहीं नहीं, ये तो मायावी प्रदेश है। इसके बाद तुम्हें नागलोक मिलेगा। नागलोक के राजा नागमणि पर पहरा देते हैं। उसे मार के और उसकी नागमणि हासिल करके ही तुम पाताल लोक तक पहुँच सकते हो। ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है। और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अब तुम्हें निकलना चाहिए। कितने सुंदर फूल हैं। अरे कोई मुझे बचा। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाँ, लेकिन हमें तो रास्ता भी नहीं पता। नन्ही सी चिड़िया, क्या
तुम हमें इस जंगल के पार ले जाओगी? चलो इस चिड़िया के पीछे चलते हैं। साथियों के संग अपने इस जंगल में निकल पड़े। ये है बड़ा भयानक जंग, नरभक्षी समझूर किले। फूल गिने हाथी को चुपते ही सब फूल कतरते जाए। चलते चलते ये सब आए एक पहाड़ के पास। लक्ष्मण बोले कैसे चढ़ेंगे, धरती से तब निकला पत्थर। लक्ष्मण को लेकर के उड़ा पहुंचाया पर्वत पे। एक एक कर ऐसे उड़े सब, सच है ये जंगल मायावी। राम कहे कि ऐसा करिश्मा देखा न कभी कहीं। किनारे इधर खड़े सब, उधर एक चट्टान खड़ी है। बोले भरत इसे अब कैसे पार करेंगे हम। एक फुवारा निकला नदी से, फुवारों ने कतार बनाई। बच्चों को आश्चर्य हुआ, खुश होके नाच उठे। मंगू कूदा फुवारे पर चढ़ के वो चट्टान पे आया। ऐसे ही फुवारों पे चढ़ के सब कोई पार हुए। लगता है ये नन्ही चिड़िया का काम ही लोगों को ये जंगल पार करवाना है। आगे का रास्ता हमें खुद तय करना होगा। हाँ भरत, और हमें बहुत संभल कर रहना होगा। लगता है आगे कई कठिनाइयाँ हैं। और हमें आगे जाने के लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द रात होने वाली है। थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये किसकी आवाज है? कौन है? तुम्हें ये आवाज सुनाई दी? पर ये आवाज आई कहाँ से? कौन है? मनुष्य की आवाज। लगता है नया शिकार आया है। भैया देखिए। ये शिकार तो मेरा होगा। नहीं नहीं, मेरा है, मैं मारूंगा। पिछले 10 दिनों में मैंने 100 लोगों को मार गिराया है। जा, ये मौका मैं तुझे देता हूँ। ये क्या? अरे तुम लोगों ने तो हमें डरा ही दिया था। हम मोटू लंबू है, नागलोक में रहते हैं, लेकिन सब हम पर ढोल जमाते हैं, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर और कौन कौन रहता है? वो देखो, भागो यहाँ से। बच्चों, भागो यहाँ से। रुको, ध्यान से। भागो भागो, मुझे बचाओ। तो तुम्हें पाताल लोक जाने का रास्ता चाहिए। ये बहुत कठिन कार्य है। राम भैया,
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।